एक ऐसा चुनाव जहां कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, वहां इस एक रणनीतिकार के दिमाग ने चुनाव का पूरा नतीजा बदल दिया और बीजेपी को हरियाणा में प्रचंड जीत दिलाई। मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह जी की, जो एक के बाद एक स्टेट इलेक्शंस में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करते हैं और हर चुनाव को जैसे एक शतरंज के खेल की तरह देखते हैं। हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में भी अमित शाह ने अपनी मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी के जरिए बीजेपी को एक और जबरदस्त जीत दिलाई। इस वीडियो में हम उन्हीं स्टेप्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो अमित शाह ने अपनी चतुराई और लीडरशिप के जरिए ग्राउंड पे उतारे और कैसे उन्होंने चुनाव की हर चुनौती को पार किया। दोस्तों, हरियाणा के डेमोग्राफिक्स में बैकवर्ड क्लासेस का एक बड़ा हिस्सा है और इनका समर्थन जीत के लिए एक की फैक्टर था। हरियाणा का इतिहास गवाह है कि इस राज्य का चुनाव जीतने के लिए बैकवर्ड क्लास को साधना बहुत जरूरी होता है। अमित शाह ने समझ लिया था कि अगर बैकवर्ड क्लासेस का वोट बीजेपी के साथ आता है तो पार्टी की जीत का रास्ता काफी स्मूथ हो जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए जुलाई 16 को महेंद्रगढ़ में अमित शाह ने बैकवर्ड क्लासेस सम्मान सम्मेलन को एड्रेस किया। इस सम्मेलन में उन्होंने एक अहम घोषणा की। हरियाणा सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर की लिमिट को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया था। इससे एक बड़ा संदेश दिया गया कि बीजेपी का कमिटमेंट बैकवर्ड क्लासेस के प्रति है और ये डिसीजन उनके लिए इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का एक नया मार्ग खोलता है। ये मूव इलेक्शन के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई क्योंकि इस डिसीजन ने हरियाणा में बीजेपी का समर्थन बढ़ाया और बैकवर्ड क्लासेस के वोटर्स ने बीजेपी की तरफ अपना रुझान दिखाया। दूसरा मेजर चैलेंज जो अमित शाह जी को फेस करना पड़ा था वो था एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ था। लोग उनके कामों से काफी नाराज थे और उनका परफॉर्मेंस कुछ सेक्शंस में क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इस सिचुएशन का सॉल्यूशन अमित शाह ने मार्च 2024 में निकाल दिया, जब उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस करके नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया सीएम बनाया। अमित शाह का ये मूव एक बोल्ड स्टेप था क्योंकि सीएम बदलने के डिसीजन से पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो गया। नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर उन्होंने ये सिग्नल दिया कि पार्टी को नई लीडरशिप पर विश्वास है। इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी अमित शाह ने खुलकर ये बात कही कि नायब सिंह सैनी ही सीएम बने रहेंगे। इससे एक और चीज क्लियर हो गई, लोगों को ये दिखाया गया कि सैनी किसी प्रॉक्सी के तौर पर नहीं आए हैं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में सामने आए हैं जो कि ओबीसी बैकग्राउंड से आते हैं। ये मूव बैकवर्ड क्लासेस के वोट को कंसोलिडेट करने में एक जबरदस्त स्टेप था। अमित शाह की चुनावी स्ट्रैटेजी में एक और की एस्पेक्ट था सही कैंडिडेट्स को चुनना। यहां भी उनकी दूरदर्शिता दिखने को मिली। हरियाणा इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट्स के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाई और जो कैंडिडेट्स पब्लिक के बीच काम नहीं कर रहे थे उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। इस बार बीजेपी ने 25 नए कैंडिडेट्स को टिकट्स दिए और इनमें से 16 कैंडिडेट्स ने जीत हासिल की। इससे भी क्लियर होता है कि अमित शाह का कैंडिडेट सिलेक्शन मॉडल काफी इफेक्टिव था। न सिर्फ नए कैंडिडेट्स को टिकट मिले बल्कि 16 एग्जिस्टिंग एमएलएज जो पब्लिक आउटरीच और परफॉर्मेंस में वीक साबित हुए थे उन्हें टिकट नहीं दिए गए। ये डिसीजन बीजेपी के वोटर बेस में एक पॉजिटिव सिग्नल था क्योंकि पार्टी ने परफॉर्मेंस बेस्ड कैंडिडेट सिलेक्शन को प्रायोरिटी दी। एक और नैरेटिव जो इलेक्शन में सामने आया था वो था एंटी अग्निवीर नैरेटिव। आर्मी के लिए जो नई अग्निवीर स्कीम लॉन्च की गई थी उसके अगेंस्ट हरियाणा में कुछ लोगों के बीच कुछ रेजिस्टेंस था और ऑपोजिशन भी इसका दुष्प्रचार करके बीजेपी की स्थिति को कमजोर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अमित शाह ने यह समझा कि इस नैरेटिव को टैकल करना जरूरी है और यूथ का सपोर्ट बीजेपी के हक में लाना होगा।
इसलिए 29 सितंबर को गुरुग्राम के बादशाहपुर में कैंपेन के दौरान उन्होंने यूथ के साथ डायरेक्ट बात की। उन्होंने वहां एक क्लियर मैसेज दिया, हरियाणा और सेंटर हर एक अग्निवीर को पेंशनेबल जॉब देंगे। उन्होंने इस बात का वादा किया कि 5 साल के बाद कोई भी अग्निवीर बिना पेंशनेबल जॉब के नहीं रहेगा। इस अश्योरेंस से हरियाणा का यूथ जो इस स्कीम के प्रति डाउटफुल था, वापस बीजेपी के सपोर्ट में आया और अग्निवीर के सपोर्ट में भी एक नैरेटिव शिफ्ट हो गया। अमित शाह जी की जीनियस स्ट्रैटेजी का एक और एस्पेक्ट था बूथ लेवल स्ट्रैटेजी को सॉलिड करना। इलेक्शंस सिर्फ टॉप लेवल लीडरशिप से नहीं जीते जाते, बल्कि ग्रास रूट्स लेवल पे काम करना जरूरी होता है। अमित शाह ने बीजेपी की बोथ लेवल स्ट्रैटेजी को नॉट ओनली फॉर्मुलेट किया, बल्कि खुद एंश्योर किया कि ये स्ट्रैटेजी हर बूथ तक एफिशिएंटली इंप्लीमेंट हो। बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं के थ्रू डायरेक्ट वोटर कांटेक्ट, लोकल इश्यूज को टैकल करना और वोटर्स के कंसर्न्स को एड्रेस करना, ये सब अमित शाह की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। हरियाणा इलेक्शंस में ये बूथ लेवल स्ट्रैटेजी काम कर गई और बीजेपी को बूथ बाय बूथ जीत मिली। अमित शाह की लीडरशिप से पॉलिसी मेकिंग तक सीमित नहीं थी, उन्होंने अपने पार्टी वर्कर्स यानी कार्यकर्ताओं का भी मोरल बूस्ट किया। 29 जून को उन्होंने एक मैसिव पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया, जिसमें लगभग 2500 बीजेपी लीडर्स और कार्यकर्ता शामिल हुए। अमित शाह ने उनको इलेक्शन के लिए रेडी किया, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया और हर एक लीडर को ग्राउंड लेवल पर जीत की स्ट्रैटेजी समझाई। इस पब्लिक मीटिंग का मकसद ये था कि बीजेपी के कार्यकर्ता अपने लीडर के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो सकें और हर एक वोटर तक पार्टी का मैसेज क्लियरली पहुंचा सकें। इलेक्शन स्ट्रैटेजी को इफेक्टिव बनाने के लिए अमित शाह ने एक 90 डेज का रोड मैप भी प्रेजेंट किया। इस रोड मैप में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए क्लियर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स सेट किए गए। हर एक कदम, हर एक प्लान अगले 90 दिन तक किसी तरह इंप्लीमेंट होगा, इसका डिटेल्ड प्लान अमित शाह जी ने दिया। ये रोड मैप हरियाणा के हर कोने में बीजेपी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था और अमित शाह जी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से बीजेपी को जीत तक पहुंचाया भी।